नमस्कार साथियों, जीरो न्यूज़ रामगढ़ में आपका स्वागत है। सच की राह पर साथियों, जैसा कि आप बैनर पे देख रहे हैं कि द जीरो चैनल का पेशाब पियो या पिलाओ, रामलीला मैदान में या फिर जंतर मंतर में। जो बातें सुनंदा मैडम ने ओम प्रकाश जी जो पंजाब के हैं उनके साथ करी है कि हमने कई बार लिख के कोर्ट में दिया है, लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि अभी पेमेंट आने दो, बाद में देखेंगे। तो ये शब्द कोर्ट ने जब कही होगी तो कोर्ट का कुछ तो लिखित होता है, जो भी कोर्ट में होती है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की बात है। आप समझ सकते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय में खड़ी है, जिन्होंने ये आवेदन लगाया है कि कितने ग्राहक हैं, कितने कस्टमर हैं, कितना लायबिलिटी है कंपनी का, कंपनी के कस्टमर का डाटा क्या है, कंपनी का जमा पूंजी क्या है, ब्याज सहित क्या होता है, और प्रॉपर्टियों का मूल्य क्या है, और उसका बाज़ार मूल्य क्या है। इन सारी चीज़ों को सुनंदा मैडम ने स्वीकार की है कि हमने लिखित में कोर्ट को दिया था, लेकिन कोर्ट ने मुझे ये कहा है कि पहले पेमेंट आने दो फिर देखते हैं, ऐसा इनको कोर्ट ने कहा है। तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट ने इनको लिखित भी दिया होगा। तो मैं जनलोक प्रतिष्ठान के उन सभी सदस्यों को इनकी सच्चाई से रूबरू कराने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि कोई भी मीडिया का एक दायित्व होता है कि सच्चाई को उजागर करना उसका परम कर्तव्य होता है, जिस तरह से ये हमने जीरो न्यूज़ रामगढ़ में करी है। तो चैनल सिर्फ सच्चाई बताएगा, करना ना करना पीएसीएल से पीड़ित एजेंट साथियों को है, पीएसीएल से पीड़ित ग्राहकों का है, पीएसीएल से पीड़ित जिन्होंने ठेका दे रखा है जनलोक प्रतिष्ठान को, अपने निवेशकों का न्याय के लिए लड़ने के लिए जो चंदा रसीद काट करके उनकी रसीद की प्राप्ति की है, उनको यह अधिकार है इन्हें बोलने के लिए। तो चैनल का काम है सिर्फ उजागर करना और सच्चाई को सामने लाना। जो बात जहाँ से उत्पन्न होती है वहीं तक का वीडियो क्लिप हो चाहे ऑडियो क्लिप हो, वो चैनल का दायित्व है कि उसे उजागर करना और करवाना। कोर्ट जाना आना सिर्फ पब्लिक का काम है। बहुत सारे सीनियर ऐसे कहते हैं कि जीरो चैनल क्यों नहीं कोर्ट पे जा रहा है, जीरो चैनल कोर्ट पे क्यों नहीं जा रहा है। अरे हरामखोर, जीरो चैनल के यहाँ पैसा जमा किए थे। अगर कोई निवेशक, कोई एजेंट 1 लाख रुपया जमा करता था तो 500 रुपया उस हरामखोर सीनियर के पास जाता था कि जीरो चैनल के पास जाता था। ये कभी आप अपने सीनियर से पूछिए। और जीरो चैनल क्यों केस करेगा? केस तो आपको, आपकी समस्या है, आपको करना है। वो तो सिर्फ सच्चाई उजागर करेगा। करना ना करना हम सभी के अंदर है कि हम करेंगे कि नहीं करेंगे, वो हम पर डिपेंड करता है और पीएससीएल से ग्रसित एजेंटों पर डिपेंड करता है। और ख़ास करके जनलोक प्रतिष्ठान के जो अध्यक्ष हैं सुनंदा मैडम, उस पर अधिकार उसके मेंबर्स को पूर्ण रूप से है, जिन्होंने उनसे रसीद कटा करके सदस्यता ग्रहण की है और उनको जिम्मेवारी सौंपी है कि आप ये हमारे लिए कार्य। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए साथियों, ये आपसे निवेदन करते हैं कि जनलोक प्रतिष्ठान का जो कच्चा चिट्ठा था वो सामने आ चुका है। 10 जीरो चैनल की शर्तें मंजूर करो सुनंदा मैडम, अगर सच्चाई आपके पास है तो। ऐसा हमने इस स्क्रीन पर भी लिखा है। अगर आप सच्चे 6 करोड़ जनता के लड़ाई लड़ने की ठेका लिया है या बीड़ा उठाया है और वो भी संगठन बना के, तो आप वो सच्चाई को भी उजागर करिए जो आप मुंह से बयान किए हैं। वो लिखित में ज़मीन पर दिखना चाहिए। और आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आप क्या करेंगे, क्या किए हैं उसको दिखाना है। तो हम सभी पीएसीएल से पीड़ित साथी समझदार हैं, समझ सकते हैं, और इनको ये उजागर करवाने के लिए अपील करें सुनंदा कदम मैडम को, क्योंकि इन्होंने कई एक बार सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया है कि कस्टमरों के
डाटा कितने हैं, कस्टमरों के पेमेंट कितने बकाए हैं, कस्टमरों के मूल पैसे कितने हैं, कस्टमरों के ब्याज के साथ पैसे कितने बनते हैं, और प्रॉपर्टियाँ कितनी है, प्रॉपर्टियों की खरीद मूल्य क्या है और प्रॉपर्टियों की बाज़ार मूल्य क्या है। ये सारे चीज़ इन्होंने कई एक बार लिख के दिया है। उसका कम से कम लिखा हुआ दस्तावेज तो लोग मांगे। तो आइए सुनते हैं ओम प्रकाश जी द्वारा उनका ऑडियो क्लिप। धन्यवाद। लिख के देते, एक सादे कागज पे लिख के देते 4 बातें। कस्टमरों का टोटल डाटा कितना कंपनी से मंगवाया जाए, टोटल लायबिलिटी कस्टमरों की कितनी है वो कस्टमर कंपनी से मंगवाना चाहिए, टोटल ब्याज में लायबिलिटी कितनी बनती है वो कंपनी से लेना चाहिए। ये 3-4 बातें लिख के दे एक सेकंड में काम है। और ये सब कुछ लिखा है, कोर्ट में भी लिखा है, लेकिन उस दिन कोर्ट ने क्या बोला, पेमेंट आने दो फिर हम उसके ऊपर जाएंगे। मैडम जी, हाँ देखिए, उस दिन कोर्ट ने क्या बोला, पेमेंट आने दो उस पर फिर देखेंगे। ये पेपर कोर्ट का दिखा दीजिए हमको। फोन पर ये शब्द, अभी सुनंदा माता को ये नहीं मालूम था कि वो रिकॉर्डिंग कर रहा है। सुनंदा माता को ये नहीं मालूम कि वो रिकॉर्डिंग कर रहा है। अभी जनलोक के सभी सदस्य इस बात को सुन सकते हैं ना कि सुनंदा माता ये बोल रही है कि मैंने कोर्ट को बहुत बार ये लिख के दिया कि कितने कस्टमर हैं, उनका कितना पैसा जमा है, उनका ब्याज सहित कितना बनता है, कितनी संपत्तियां हैं, कितने खरीद मूल्य की हैं, कितना बाजार मूल्य है। कई बार लिख करके दिया है। और उसके बाद कोर्ट ने संज्ञान भी लिया। कोर्ट ने कहा भी, कोर्ट ने ये कहा कि पहले पैसा आने दो, उस पर हम बाद में देखेंगे। तो ये कोर्ट ने कहा तो कोर्ट ने कहीं ना कहीं लिखा होगा ना, फाइल में जज ने साइन किया होगा ना, पोर्टल पर अपडेट होगा ना वो, कहीं ना कहीं दिखा दे भाई इस बात को। चलो जीरो चैनल पेशाब पिएगा, सुनंदा माता का पेशाब पिएगा। अगर ये बात सुनंदा माता ने जो अभी बातें कही, अभी आप लोगों ने सुनी, ये बातें सही है तो जीरो चैनल सुनंदा माता का पेशाब पिएगा, सार्वजनिक चौराहे पे खड़ा होकर पिएगा। बोतल में निकाल के दे दे, मैं बोतल में पीऊंगा, बाद में बोलोगे भैया कहीं रास्ते में थोड़ी पेशाब करेगी। नहीं, पेशाब घर से करके आए, अपने परिवार के सारे सदस्यों से बोतल में पेशाब करवा के ले आए। जीरो चैनल खुलेआम रामलीला मैदान पे, जंतर मंतर पे, जहां आप लोग बोलोगे वहां खड़े होकर के पेशाब पिएगा। सिर्फ ये पेपर ओरिजिनल दिखा दे कोर्ट का, जिसमें जज ने कहा हो पैसा आने दो, इस पर हम बाद में देखेंगे। अगर ऐसा सुप्रीम कोर्ट में लिखा हुआ है, ऐसा ऑर्डर दिखा दीजिए मेरे को कोई, मैं खुलेआम पेशाब पीऊंगा इनके सभी सारे संगठनों के परिवारों का, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन एक बार अब सुनंदा माता से ये भी आप लोग बोल दो कि जैसा मैडम आपने कहा था, ये जीरो चैनल वाले ने नहीं कहा, जैसा आपने कहा था कि आपने ये सुप्रीम कोर्ट में कई बार लिख करके दिया है और जज ने ऐसा लिख करके दिया है, वो जज का हमको ऑर्डर अगर आप नहीं दिखा पाई तो जीरो चैनल वाला बोतल में पेशाब भर के पार्सल करेगा आपको, और वो पार्सल आपको प्राप्त हुआ, इसका वो ऑनलाइन स्टेटस रिपोर्ट पोस्ट ऑफिस के पोर्टल की स्टेटस रिपोर्ट की पीडीएफ फाइल बना के शेयर करेगा। पता चल जाएगा कि सुनंदा माता को ये पेशाब मिल गया। वो सबके सामने चौराहे पे खड़े होके पीना है। किसी में आप लोगों में दम, इतना बोल के दिखा दो उसको कि भैया जीरो चैनल वाला भी तैयार है आपका पेशाब पिएगा। आप जीरो चैनल वाले का पेशाब पीना, जिनमें जो गलत पाया जाए। हालांकि जीरो चैनल वाला तो इसमें कुछ बोल ही नहीं रहा है, बोल आप रही हैं। और आप जो बोल रही हैं अपने बारे में बोल रही हैं, आप कोर्ट में मौजूद थी, कोर्ट के बारे में बोल रही हैं, तो आप तो सच ही बोल रही होंगी ना, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। तो अब आपको ज्यादा कोई चैलेंज तो आपके लिए हुई नहीं। यानी एक चैलेंज होती है कि हम भविष्य में ये काम करेंगे, अगर हम नहीं कर पाए तो ये चैलेंज हम नहीं ले सकते, भाई पेशाब पीना पड़ेगा। लेकिन ये वो चैलेंज है जो काम हो चुका है, जो काम हो चुका है उस पर चैलेंज हो रही है, और वो काम सुनंदा माता ने किया है। नंबर 1 सुनंदा माता ने किया है, और फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने किया वो सुनंदा माता के सामने किया है। यानी सुनंदा माता ने ये लिख करके दिया कि कितने निवेशक हैं, कितना पैसा जमा है, कितना ब्याज सहित होता है, कितनी संपत्तियां हैं, कितने खरीद मूल्य की हैं और कितना ब्याज सहित बनता है, वो बाजार मूल्य है।
और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनंदा माता के सामने सुनंदा माता से ये कहा उसमें कि पहले पैसा आने दो, उसके बाद इसको देखते हैं। तो सुनंदा माता सच ही बोल रही होंगी ना, झूठ तो नहीं बोल रही होंगी ना। तो सच बोल रही हैं तो जियो चैनल पेशाब पिएगा। खुली चैलेंज देता हूं, उस सच को आप केवल सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर दिखा दो कि भैया किस तारीख में वो ऑर्डर हुआ है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी ऑर्डर शीट में ऐसा पॉइंट लिखा है कि पहले पैसा आने दो इसके बाद इस चीज को देखेंगे, क्योंकि ये संविधान इजाजत इस बात की नहीं देता। तो वो दिखाने में अब देर क्या, जो बोल चुके हो मुंह से कि ऐसा हो चुका है तो दिखा दो। क्योंकि जीरो चैनल ने तो आज तक अपने वीडियो में जितनी बार भी जिस वाक्य को बताया कि हो चुका है उसको दिखा दिया है कि भैया ये देख लो ये हुआ है, ये अब हुआ है। 22 अगस्त 2014 के आदेश में ये हुआ था, मैंने बताया तो आदेश दिखा दिया, पेज नंबर बता दिया कि फलाने पेज पे ये लिखा है।